Good morning, students. Let's do the continuous of lesson 9 history. नाथ पतीस एंड सिद्धार्थ एंड योगीस। नाथ पति सिद्ध और योगी कौन थे? ये जब आए भक्ति काल में तो इन्होंने एक अपना ही इफेक्ट जो है लोगों पर दिखाया। ये ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे और ये फॉर्मलेस गॉड मतलब निरंकार को मानते थे। इनके कहना ये था कि हम पूजा पाठ करके या भक्ति उपासना करके मंदिर में जा करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ एक वर्ड आया है सेल्वेशन। सेल्वेशन मीन्स होता है मोक्ष। तो इन्होंने लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता बताया? योगासन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इन्होंने लोगों को ये बताया कि अगर आप योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद आया सूफीज एंड सिलसिला। सूफीज्म जो था ये एक मुस्लिम जो संत होते थे वो थे और इनकी कैटेगरियां डिवाइडेड थी, जैसे उसमें से किसी एक को सिलसिला कहा जाता है। सूफी वर्ड जो है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिमान। ये हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उनका ही ध्यान करते थे और कव्वालियां गाते थे, गाने गाते थे। इनके जो इंडिया में जब ये आए तो इनके इंडिया में क्या क्या मेन फीचर्स थे इनके? एक तो ये था कि ये जो है डिफरेंट ऑर्डर मतलब कि कई हिस्सों में ये बटे हुए थे, जैसे कि सिलसिला हो गया। तो एक इसका पार्ट है सिलसिला। सूफीज्म एक सिलसिला में बटा हुआ था। तो जो सिलसिला के मेन होते थे, डिसिपल्स जो होते थे, उनका एक हेड होता था, मुखिया होता था उनके ऊपर एक, जिसको हम पीर कहते थे। द डिसाइपल्स लिव्ड इन द खानवा हॉस्पिटल। और जो डिसाइपल्स होते थे, शिष्य जो होते थे, वो एक जो यात्री होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए एक जगह बनाई जाती है रहने के लिए, बाहर से आने जाने वालों के लिए हॉस्पिटल या उसे खानवा बोलते थे। ये वहां पर रहते थे। सूफीज जो है ये भक्ति वाले जो गाने गाते थे और कव्वालियां भी गाते थे। और इनके जो मेन जो है ये दरगाह बनी होती थी, दरगाह में जाते थे और ये दरगाह जो है इनका एक पिलग्रिमेज मतलब एक तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया था इनका, जहां पर जाकर के ये अपने जो इनके पीर होते थे या गुरु होते थे उनको उनके आगे माथा टेकते थे। सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया। भारत में सूफीज्म कैसे आया, मतलब सबसे पहले कौन आया? जैसे ओनली 4 सिलसिलास टुक रूट्स इन इंडिया। वैसे तो कई सूफीज आए, लेकिन उसमें से जो 4 सिलसिला थे सूफीज्म के, वही इंडिया में अपनी पहचान बना पाए। जैसे नंबर 1 है, हम यहाँ पढ़ते हैं, सुरहावर्दिया ऑर्डर। सुरहावर्दिया ऑर्डर जो था वो क्या था? सुरावर्दिया ऑर्डर में सबसे पहले शेख शिबुद्दीन सुरावर्दिया जो थे वो आए। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और इन्होंने खानवा बनाया था मुल्तान में। जो मुल्तान जब इन्होंने उस वक्त बनाया था वो आज की डेट में पाकिस्तान में सिचुएटेड है। उसके बाद ये पंजाब और सिंध की साइड में भी इन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया। इसके बाद आते हैं चिश्तिया ऑर्डर। Chishtiya order, they were known as founder of Indian Sufism and were popular during the 13th and 14th century. जो चिश्तिया लोग थे, चिश्तियाज़म जो इन्होंने इनका ऑर्डर आया सूफिज्म का, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर था इंडिया में। इनके जो मेन पीर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हु केम टू इंडिया अराउंड 1192, मेड अजमेर, जो कि 1192 में अजमेर में आए और वहां पर इन्होंने अपना ये इसको स्थापित किया। अजमेर में इन्होंने अपना सेंटर स्थापित किया और ये इनकी मृत्यु भी अजमेर में ही हुई थी 1236 में। तो जो अजमेर है वो इज नाउ लीडिंग पिलग्रिमेज सेंटर एंड उर्स फेस्टिवल इज हेल्ड देयर एवरी ईयर। वहां पर हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है इनकी याद में, जिसे उर्स कहा जाता है और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा केंद्र है। इसके बाद आया कादरिया ऑर्डर। कादरिया ऑर्डर जो है 1388 में सूफी अब्दुल करीम अल जिली जो है इन्होंने इसको स्टैब्लिश, कादरिया ऑर्डर को स्टैब्लिश किया था इंडिया में। इसके बाद आया नक्शाबंदिया ऑर्डर। नक्शाबंदिया जो ऑर्डर है ये सेंट्रल एशिया से आया था और जो मुगल एम्परर बाबर था वो इसे लेकर के आया था और उसने बाद में फिर मिडिल ईस्ट में जाकर के इसका मेन पिलग्रिमेज बनाया, जिसे कि मक्का और मदीना के नाम से
जाना जाता है। मक्का और मदीना जो है ये मोमडन्स का मेन पिलग्रिमेज सेंटर है, मतलब मेन उनका तीर्थ यात्रा का केंद्र है।